नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फॉर्म डिज़ाइन, जो कि हम सिस्टम डिज़ाइन के रिस्पेक्ट में ये टॉपिक देख रहे हैं। और फॉर्म डिज़ाइनिंग में हम देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट इम्पॉर्टेंट होते हैं जो डिज़ाइनर को अपने माइंड में रखना होता है जब वो फॉर्म डिज़ाइन करता है, और एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक अच्छे फॉर्म डिज़ाइनिंग का, वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोथ फॉर्म एंड रिपोर्ट आर द प्रोडक्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिज़ाइन एंड आर बिजनेस डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफाइड डेटा। तो एक्चुअली जो फॉर्म होता है, तो यहाँ पर फॉर्म एंड रिपोर्ट दोनों को मिक्स करके यहाँ पे बात कर रहा है। तो जो फॉर्म होता है वो एक इनपुट का प्रोडक्ट होता है, और रिपोर्ट जो होता है वो आउटपुट डिज़ाइन के लिए एक प्रोडक्ट होता है। और ये जो होता है यहाँ पर एंड बिजनेस डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफाइड डेटा। तो ये दोनों जो है फॉर्म जो है, रिपोर्ट जो है, ये बिजनेस डॉक्यूमेंट होते हैं और जो स्पेसिफाइड डेटा को कंटेन करके रखते हैं। द मेन डिफरेंस इज दैट फॉर्म प्रोवाइड फील्ड्स फॉर डेटा इनपुट बट रिपोर्ट आर प्योरली यूज फॉर रीडिंग। तो यहाँ पर फॉर्म और रिपोर्ट्स में अंतर बता रहे हैं कि जो फॉर्म होता है वो स्पेसिफिक होता है, जो फॉर्म के द्वारा जो फील्ड प्रोवाइडेड होते हैं वो डेटा को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और रिपोर्ट जो होता है वो प्योरली रीडिंग के लिए होता है। मतलब रिपोर्ट जो है एक आउटपुट के रूप में कार्य करता है, ऐसा है। तो जो फॉर्म है वो बेसिकली हमारा इनपुट फॉर्म जो है इनपुट फील्ड को कंटेन करके रखता है, जिसकी सहायता से यूज़र जो है वो इनपुट का काम उसमें करता है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया हुआ है ऑर्डर फॉर्म, एम्प्लॉय एंड क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म होते हैं। अपन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, लॉगिन कर रहे हैं तो वो जो लॉगिन फॉर्म बन गया। तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्म यहाँ पर होते हैं। ड्यूरिंग द डिज़ाइन द डिज़ाइनर शुड नो। तो फॉर्म डिज़ाइन करते समय ये तीन जो मेन पॉइंट यहाँ पर नीचे जो दिखाया गया है वो जो है डिज़ाइनर को अपने ध्यान में रखना पड़ता है। हु विल यूज़ देम। तो जो फॉर्म डिज़ाइन होने वाला है इसे कौन यूज़ करेगा, तो ये पहला पॉइंट होता है जिसको डिज़ाइनर को अपने माइंड में रखना होता है। और दूसरा होता है वेयर शुड दे बी डिलीवर्ड। और ये जो फॉर्म है वो कहाँ डिलीवर होगा, कौन यूज़ करेगा, कहाँ उसे डिलीवर किया जाएगा, एंड द पर्पस ऑफ द फॉर्म और रिपोर्ट। तो जो और उस फॉर्म का क्या पर्पस होगा। जैसे उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे हम लॉगिन कर रहे हैं हम ईमेल आईडी में हम अपने ईमेल खोलते हैं तो उसमें लॉगिन फॉर्म आता है। तो वहाँ पर यूज़र कौन हो गया, वो एंड यूज़र हम हो गए। कोई भी ऐसा पर्सन जिसका जीमेल में अकाउंट है, या किसी भी जो ईमेल आईडी वाला जो एक कोई भी जो मेल प्रोवाइड करने वाला सर्वर है उसमें आईडी है, तो वो हो गए यूज़र। अब कहाँ डिलीवर होता है, ये तो कंप्यूटर की स्क्रीन में या मोबाइल की स्क्रीन पर ये डिलीवर होता है, ठीक है। और पर्पस क्या होता है उसका, तो पर्पस ये होता है कि हम जो है वहाँ से अपने जो मेल है वो उसमें अपने अकाउंट में एंटर करते हैं, जिससे हम मेल भेज भी सकते हैं और जो मेल आया है उसे हम देख भी सकते हैं। तो ये एक हमने सिंपल सा एग्जांपल इसके लिए लिया। और दूसरा अगर देखा जाए, आप रेलवे रिजर्वेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है अगर उसके लॉगिन फॉर्म की बात करें तो जो भी उसके यूज़र है जिनका IRCTC में अकाउंट है तो वो एंड यूज़र हो गए। कहाँ डिलीवर होता है, तो वो भी आपको दोनों जगह होता है, स्क्रीन पर या मोबाइल पर की स्क्रीन पर। पर्पस क्या है, वो लॉगिन करने का। उसके बाद अगला फॉर्म आता है, उसमें आप जो है अपने टिकट जो है बुक कर सकते हैं, टिकट कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, और तो पर्पस हो गया। पर्पस क्या है, यहाँ पर अगर पर्पस देखा जाए तो जो बुकिंग करना, तो उसके लिए अलग फॉर्म आएगा। जैसे कि आप अगर एक रिजर्वेशन कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो एक अलग फॉर्म हो गया। तो ये अलग अलग फॉर्म के टाइप्स हमने बताया, और यहाँ पर कैसे ये तीनों पॉइंट को ध्यान में रखना होता है वो हमको ध्यान में रखना होता है कि उसका पर्पस क्या है फॉर्म का। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं
एक गुड फॉर्म जो डिज़ाइन होता है, एक अच्छी फॉर्म डिज़ाइनिंग होती है, तो उस अच्छे फॉर्म डिज़ाइनिंग की क्या जो है क्या इंश्योर करना चाहिए, मतलब एक फॉर्म डिज़ाइनिंग जो है उसे हम अच्छा कब बोलेंगे। अ गुड फॉर्म डिज़ाइन इज़ नेसेसरी टू इंश्योर द फॉलोइंग। तो एक गुड फॉर्म डिज़ाइनिंग अगर ये नीचे दी हुई सारे पॉइंट्स को अगर वो इंश्योर करता है तो हम बोल सकते हैं कि एक गुड फॉर्म डिज़ाइनिंग है। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, ये 5 पॉइंट्स आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे होंगे। टू कीप द स्क्रीन सिंपल एंड गिविंग प्रॉपर सीक्वेंस इंफॉर्मेशन एंड द क्लियर कैप्शन। तो जो फॉर्म होता है वो होना चाहिए बड़ा सिंपल, है ना, और प्रॉपर सीक्वेंसिंग होनी चाहिए फील्ड्स की, और जो इन्फॉर्मेशन है उसकी, और कैप्शन जो है वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए। टू मीट द इंटेंडेड पर्पस बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्म्स, और जो इंटेंडेड पर्पस है वो उसको वो मीट करना चाहिए एक एप्रोप्रिएट फॉर्म का इस्तेमाल करके। टू इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ फॉर्म विथ एक्यूरेसी, और फॉर्म का जो कंप्लीशन है, कंप्लीशन को इंश्योर करना चाहिए एक्यूरेसी के साथ। टू कीप द फॉर्म अट्रैक्टिव बाय यूजिंग आइकन, इन्वर्स वीडियो और ब्लिंकिंग कर्सर। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्म बनता है वो अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, उसमें हम अलग अलग आइकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ब्लिंकिंग वहाँ पर दे सकते हैं, कुछ वीडियो वहाँ पर दिया जा सकता है। टू फैसिलिटेट नेविगेशन, तो प्रॉपर नेविगेशन जो है वो फैसिलिटेट यहाँ पर करना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक फॉर्म आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर, और उसके थ्रू हम यहाँ पर देखेंगे ये सारे जो है वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है ये IRCTC के वेबसाइट का है। तो ये जो सामने दिख रहा है ये भी एक फॉर्म है ना। यहाँ पर ये कहाँ से कहाँ जाना है उसके बारे में है, और हम इसमें लॉगिन फॉर्म यहाँ पर देखते हैं। तो ये लॉगिन हमने क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉगिन फॉर्म में सिंपल यूज़र नेम है और यहाँ पर पासवर्ड है। और यहाँ पर कैप्चा जो है वो दिखा रहा है स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि बहुत ही कम इंफॉर्मेशन यहाँ पर सिस्टम के द्वारा लिया जा रहा है, और यही एक गुड फॉर्म डिज़ाइनिंग का एक साइन है। यहाँ पर हम साइन करते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्म आ गया है, कहाँ से कहाँ हमको जाना है। सपोज हम एक देख लेते हैं दुर्ग से ये दिल्ली हमने दे दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गुड फॉर्म डिज़ाइनिंग जो है, एक सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर रहती है, तो इन्हें गुड फॉर्म डिज़ाइनिंग के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे हमने एक और एग्जाम्पल फॉर्म का आपको दिखाया है। ये साइन अप फॉर्म है। याहू में अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो ये इस तरह से आपको देना होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। यहाँ पे कैप्शन प्रॉपर शो हो रहा है कि कहाँ पे आपको क्या एंटर करना है। फिर ईमेल आईडी जो है जो आप बनाना चाहते हैं वो आपको क्या लिखना है। फिर पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ोन नंबर है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जा रहा है, बराबर मंथ, डे और ईयर। फिर यहाँ पर जेंडर ऑप्शनल है यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितनी रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन है केवल वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपसे ली जा रही है। तो जो एक गुड फॉर्म डिज़ाइनिंग में यही सारी चीज़ें होती है। और भी जो प्रोफेशनल जो अपन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो वहाँ कई तरह के फॉर्म डिज़ाइन होते हैं। तो जो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं
वही सारे पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर आपको एक फॉर्म डिज़ाइनिंग के समय कंसिडर करना होता है, क्योंकि इनपुट जितना अच्छे से लिया, फॉर्म की सहायता से ही यहाँ पर इनपुट लेने का काम किया जाता है, और ये सारे पॉइंट्स जो है फॉर्म डिज़ाइनिंग के समय हमें कंसिडर करने होते हैं। तो इसमें आपको फॉर्म डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। हमने फॉर्म डिज़ाइनिंग क्या है डिस्कस किया, फॉर्म डिज़ाइनिंग करते समय क्या क्या पॉइंट जो है यूज़र को अपने माइंड में रखने होते हैं वो हमने यहाँ पर देखा है, और यहाँ पर हमने देखा है कि एक अच्छे फॉर्म डिज़ाइनिंग की क्या क्या ऑब्जेक्टिव होती है वो, और एक आध दो हमने फॉर्म के एग्जाम्पल यहाँ पर देखे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी जो दूसरे टॉपिक हैं सिस्टम डिज़ाइन एंड एनालिसिस के, वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।